रहमान रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करते हैं जी पेयर ऑफ वर्ड्स का जो नेक्स्ट पार्ट है। ई वर्ड्स हम करेंगे। ई वर्ड्स हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मुआशियात। इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है मुआशियात। मतलब जो हमारी जो मुआशियात है या मुआशियात का जो सब्जेक्ट होता है, तो शी टीच इकोनॉमिक्स एट कॉलेज। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है कॉलेज के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्ट होता है मुआशियात। और इकोनॉमिक जो है ECONOMIC के, इकोनॉमिक जो है ये है मुआशी। मुआशी मुआशियात ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा और ये सिर्फ होगा मुआशी। वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। हमें ज़रूरत है मुआशी रिफॉर्म्स की अपनी मुल्क के अंदर। तो ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक के अंदर फ़र्क है। इकोनॉमिक्स मतलब मुआशियात और इकोनॉमिक का मतलब है मुआशी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमी जो है हम मुआशी निज़ाम को बोलते हैं। मुआशी निज़ाम जो है मुल्क का मुआशी निज़ाम या माईशत जिसको हम बोलते हैं। तो गुड इकोनॉमी इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो गुड इकोनॉमी होती है, किसी मुल्क की अच्छी इकोनॉमी होती है, अच्छी माईशत होती है, वो इंश्योर करती है लोगों की भलाई को, वेलफेयर को। तो अब इकोनॉमी जो है ये किसी भी मुल्क के मुआशी निज़ाम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। दूसरा है इकोनॉमिकल। जिस पर कम खर्च हो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। जिस पर ख़र्चा जो है वो थोड़ा आए उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो पीपल लाइक टू बाय इकोनॉमिकल कार्स। लोग जो है वो कौन सी कारें ख़रीदना पसंद करते हैं जी, जो कि सस्ती हों। तो ये डिफरेंस है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल में। इकोनॉमी मतलब माईशत और इकोनॉमिकल सस्ती। नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्डर और ओल्डर। एल्डर क्या होता है? एल्डर होता है जो बहन भाइयों में जो उम्र में बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एल्डर। जैसे मैं बोलता हूँ कि अली इज़ माई एल्डर ब्रदर। अली जो है वो मेरा एल्डर बड़ा भाई है। तो एल्डर जो होता है वो बड़े को बोलते हैं और ओल्डर वो पुराने को बोलते हैं। ओल्डर किसको बोलते हैं? निस्बतन जो पुराना हो, किसी की निस्बत के साथ। यूअर हाउस इज़ ओल्डर देन आवर्स। आपका हाउस हमारे घर से पुराना है। तो ये ओल्डर मतलब पुराना और एल्डर मतलब उम्र में, रिश्ते में जो है जी उम्र में वो बड़ा होना। तो एल्डर और ओल्डर में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलिजिबल एंड इलिजिबल। एक है ई के साथ इलिजिबल और एक है आई के साथ इलिजिबल। ये जो ई के साथ इलिजिबल है इसका मतलब होता है अहल होना। किसी भी चीज़ का अहल होना, इसका मतलब क्या होता है? इलिजिबल, अहल होना। और दूसरा जो है हमारे पास, ही इज़ एलिजिबल टू ज्वाइन आवर क्लब। वो अहल है कि वो हमारे क्लब को ज्वाइन करे। दूसरा आई के साथ इलिजिबल, ये इलिजिबल होता है जो पढ़ा ना जा सके, जिसको बंदा रीड ना कर सके, पढ़ा ना जा सके। तो आई के साथ रीड पढ़ा ना जा सके और ई के साथ जो पढ़ने वाला यानी काबिल हो। तो आई और ई का डिफरेंस याद रखना है। तो हर हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल। उसकी जो हैंड राइटिंग है वो पढ़ी नहीं जा सकती, इस तरह की उसकी हैंड राइटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है इमिनेंट और इमिनेंट। एक इमिनेंट ई के साथ है फर्स्ट वाला, और दूसरा इमिनेंट जो है वो आई के साथ है। दोनों में यही डिफरेंस है। जो ई के साथ इमिनेंट होता है इसका मतलब होता है मशहूर होना। इसका मतलब क्या होता है जी? मशहूर, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, लोग जानते हैं ज़्यादा, वो है। तो रज़ा इज़ एन इमिनेंट सिंगर। रज़ा एक मशहूर सिंगर है। तो इमिनेंट का मतलब मशहूर होना। लेकिन जो आई के साथ इमिनेंट है इसका मतलब होता है अनकरीब होने वाला। ऐसा कोई वाक़या है जो बहुत जल्द, थोड़े दिनों के अंदर या इसके करीब करीब होने वाला है। तो अनकरीब मतलब होता है किसका जी? आई के साथ इमिनेंट का। आई मतलब आया, अनकरीब है। और ई मतलब क्या होगा जी? ई का मतलब आप इससे कोई चीज़ बना लें कि ई का मतलब है जी मशहूर, मतलब आला किस्म का वो मशहूर बंदा है। तो एन इंक्रीज इन द ऑयल प्राइस इज़ इमिनेंट। इसका जुमला बनाएंगे जो आई के साथ। एन इंक्रीज इन द ऑयल प्राइस इज़ इमिनेंट, कि तेल की कीमतों के अंदर जो इजाफा है वो इमिनेंट है, मतलब अनकरीब जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी एम्पायर और अंपायर। एक अंपायर है ई के साथ, EMPIRE, और एक अंपायर होता है यू के साथ। बस ई और यू का फ़र्क है दोनों के अंदर।
एक एम्पायर जो है वो ई के साथ और एक एम्पायर जो है वो यू के साथ है। तो ई के साथ एम्पायर है, इसका मतलब होता है बादशाहत। तो रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इन द 4th सेंचुरी एडी। रोमन एम्पायर जो है वो 4th सेंचुरी के अंदर क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, बादशाहत तकसीम हो गई थी। तो ई वाला जो है वो क्या है जी, ई वाला बादशाह, और यू वाला जो है वो खेलों का खिलाड़ी, मतलब जो खेल खेल के अंदर मुनसिफ जो होता है, जो दो टीमों के दरमियान फैसला के लिए जिसको हम बोलते हैं वो अंपायर होता है। आई थॉट ही वॉज आउट बट, मैंने सोचा कि वो बंदा आउट हो गया क्रिकेट के खेल में, बट द अंपायर कॉल्ड हिम सेफ, लेकिन जो अंपायर है उसने उसको कहा कि नहीं जी ये सेफ है, ये मतलब फेल नहीं हुआ, ये एक्सपायर नहीं हुआ। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है जी एक और इन्वेलप और इन्वेलप, दोनों के अंदर सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है कि एक इन्वेलप है ई के साथ और एक इन्वेलप है बगैर विदाउट ई के साथ। एक इन्वेलप वो है जिसके आखिर के अंदर ई आता है और दूसरा इन्वेलप वो है जिसके आखिर के अंदर ई नहीं आता। दोनों में फ़र्क क्या है, जिसके आखिर के अंदर ई आता है ये वाला, ये तो होता है लफाफा, ये होता है लफाफा, और ये वाला जो होता है ये होता है लपेटना, किसी चीज़ को लपेटना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर लपेटना, ये होता है इनवेलप, जो बगैर ई के लपेटने वाला, और ई के साथ जो है वो लिफाफे वाला। तो पुट द लेटर इन एन इन्वेलप, तो लेटर को कहाँ डाल दें जी, लिफाफे में डाल दें, ई के साथ है जी। आगे आ गया द बगैर ई वाला, द गिफ्ट वाज इन्वेलप्ड इन अ ब्यूटीफुल पैकिंग, जो तोहफे थे, तहाइफ थे, वो बहुत खूबसूरत पैकिंग के अंदर पैक हुए पड़े थे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी ऐसे और ऐसे। एक ई के साथ ऐसे, ए के साथ ऐसे, ई डबल एस ए वाई जो ऐसे है, इस ऐसे का मतलब होता है वो ऐसे जो हम मजमून लिखते हैं, मजमून, मजमून जो हम लिखते हैं CSS में 9th 10th में, तो ये क्या होता है मजमून, ये ऐसे। तो ही हैज़ रिटन अ गुड ऐसे, ही हैज़ रिटन अ गुड ऐसे ऑन द सोशल इशू, उसने सोशल इशू के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसे लिखा। एक होता है ऐसे, ए डबल एस ए व ऐसे, ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को परखना। ऐसे दिस पीस ऑफ गोल्ड टू सी इट्स क्वालिटी, ये ऐसे यहाँ पे वाई है जी। ऐसे तज्जिया करें, जांच पड़ताल करें, दिस पीस ऑफ गोल्ड, इस सोने के टुकड़े की, टू सी इट्स रियल क्वालिटी, ताकि इसकी क्वालिटी हमें मालूम हो जाए। कीमियाई तज्जिया जो होता है, केमिकल वाला तज्जिया, उसको हम ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इंश्योर एंड इंश्योर्स। एक इंश्योर ई के साथ है और एक इंश्योर आई के साथ है। जो ई के साथ इंश्योर है इसका मतलब तो होता है यकीन दिलाना, यकीनी बनाना वगैरह, ठीक है। और जो आई के साथ है ये वो बीमा वाला है, बीमा वाला इंश्योर, आई के साथ बीमा वाला। तो ई इंश्योर जो है वो दिस बुक इंश्योर्स सक्सेस, जो ये बुक है वो यकीन दिलाती है कामयाबी के लिए, ठीक है जी। और आई के साथ जो इंश्योर है, तो दिस हाउस इज़ इंश्योर्ड बाई $50,000, तो ये जो हाउस है वो इंश्योर्ड हुआ पड़ा है कितने डॉलर में, कि $50,000 में, कि अगर कल को हाउस जल जाता है, कुछ हादसा होता है, तो वो बीमा वाले पे करते हैं। तो दिस हाउस इज़ इंश्योर्ड फॉर $50,000। तो आई के साथ इंश्योर और है, और ई के साथ इंश्योर यकीन दहानी है, और आई के साथ जो इंश्योर है वो क्या है, वो है जी इंश्योरेंस, बीमा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लिसिट जो होता है ये होता है वाजे, खुला हुआ, वाजे। एक्सपोज जो है खुला हुआ है ना, वाजे है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी क्या, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब वाजे होना। अब इसको देख लेते हैं हम जी। शी गेव एक्सप्लिसिट क्लू हाउ टू विन हर लॉस, देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर, या ऐसे हम कर लेते हैं कि देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, के कश्मीर के अंदर जो है एक वाज़ेह इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। वायलेशन मतलब हद से तजावुज़ करना, कानून को तोड़ा जाना। तो ये वायलेशन हो रही है इंसानी हदूद की, कहाँ पे, वो कश्मीर के अंदर। इम्प्लिसिट जो होता है, इम्प्लिसिट आई के साथ, इसका मतलब होता है गैर वाजे, यानी कि जो वाजे ना हो। इम्प्लिसिट का मतलब देखो, एक्सप्लिसिट वाजे है बिल्कुल, एक्स के अपोजिट जो है वो इम है, तो इम क्या है, जो वाजे ना हो। आई कुड नॉट फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज इम्प्लिसिट डिज़ाइन, मैं स्टार्ट में उसके किसी गहरे जो डिज़ाइन सुनवाया था उसको मैं समझ नहीं सका।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइट और एक्साइट। एक्साइट जो है EXCIT, एक्साइट ये होता है जोश दिलाना, किसी को जोश दिलाना, मतलब उसको पुरजोश कर देना। आई ओनली टेक ऑन द वर्क दैट एक्साइट्स मी, मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो कि मुझे एक्साइट करता है, मतलब मुझे जोश दिलाता है। उसके बाद होता है एक्साइट के बाद इनसाइट, INCITE, इनसाइट। इसका क्या मतलब होता है? इनसाइट का मतलब उकसाना। तो इनसाइट का मतलब जो है वो उकसाना है। ही डिनाइड दैट ही हैड इंसाइटेड अ रिगॉट, उसने कहा, उसने एक चीज़ की इनकार किया कि जैसे में कि उसने एक जो एहतजाज था उसको उभारा। तो ये इनसाइट क्या होता है? उकसाना। और एक्साइट क्या होता है जी? एक्साइट क्या होता है? जोश दिलाना। ईडेबल और ऑडेबल। अब जो ईडेबल है ये तो होता है खाने के काबिल चीज़ होना, ई के साथ खाने के काबिल चीज़ होना। वी टुक सम ईडेबल्स एंड वेंट फॉर आउट फॉर पिकनिक, हमने कुछ ईडेबल्स साथ लिए और कहाँ चले गए? बिजनेस के पिकनिक के लिए हम चले गए। तो ईडेबल खाने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है ऑडेबल, AUDIBE, ऑडेबल, ऐसा जो कि सुना जा सके। ऑडेबल क्या होता है? जो सुना जा सके। तो शी वाज सिंगिंग इन एन ऑडेबल वॉइस, वो किस में गा रही थी? ऐसी आवाज़ में कि जिसको बाहर का पड़ा हुआ बंदा सुन सकता है, ये होता है ऑडेबल। तो AU के साथ ऑडेबल सुनना, और ई के साथ जो ऑडेबल है वो क्या होता है जी? ई के साथ जो एडेबल है वो खाने पीने की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास इस सीरीज का लास्ट है, वो क्या है? एक्सपैंड एंड एक्सपेंड। एक्सपैंड क्या है? एक्सपैंड है ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। एक्सपैंड मतलब फैलाना। एक्सपैंड का मतलब होता है जी एक्सपैंड का मतलब होता है जी फैलाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना। तो ये एक्सपैंड होता है। ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहा है। और आगे एक्सपेंड, EXPEND, एक्सपेंड, ये क्या होता है? शी हैज़ एक्सपेंडेड ऑल हर एफर्ट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। एक्सपेंड होता है खर्च करना, लगा देना, लगन से, धुन से लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम शी हैज़ एक्सपेंडेड, उसने खर्च कर दिया सारा, ऑल हर एफर्ट्स, अपने तमाम कोशिशें, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस मेहनत के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये थे जी हमारे ई वर्ड्स। अब जो है एफ वर्ड्स वो इंशाल्लाह फिर बाद में करते हैं।